एक बहुत जरूरी जानकारी थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये आपके और हमारे घर से जुड़ी हुई बात है। अगर आपके घर में भी 2 साल का बच्चा या फिर 2 साल से छोटा बच्चा है या फिर 5 साल तक बच्चा है तो आप इस बात को गौर से सुने, क्योंकि अगर आप 2 साल के छोटे बच्चों को अगर आप कफ सिरप पिलाते हैं, नॉर्मल सा जो कफ सिरप होता है, अगर आप उसको पिलाते हैं तो ध्यान दीजिए ये आपके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आपको ध्यान इस बात का देना है, अगर आपके घर में 5 साल के या फिर उससे छोटे बच्चे हैं तो कफ सिरप से आपको बिल्कुल भी परहेज करना है। अगर आपके बच्चों में खांसी वगैरह ज्यादा आते हैं तो हो सके तो घरेलू नुस्खे का ज्यादा प्रयोग करें, कफ सिरप से बहुत ही ज्यादा परहेज करें, क्योंकि अब तक बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं कफ सिरप पिलाने की वजह से कई सारे बच्चों की जान जा चुकी है। और ये मैं अपना ओपिनियन आपको नहीं बता रहा हूँ, इस बात को स्वास्थ्य महानिर्देशालय ने एक अपील जारी की है, एक सलाह जारी की है कि 2 साल के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाए। जब किसी दूसरे राज्य में कोई घटना घटती है तो किसी को जल्दी विश्वास होता नहीं है, सबको यही लगता है कि कोई और कारण होगा, किसी और कारण से बच्चों की जान गई होगी, सब जो है अपना अपना दिमाग लगाते हैं। इसलिए मैं इस खबर का पुष्टि करते हुए आपको सावधान करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, सिर्फ एक कफ सिरप पिलाने की वजह से अब तक 9 बच्चों की जान चली गई है और राजस्थान में भी 2 बच्चों की जान चली गई है सिर्फ एक कफ सिरप पिलाने की वजह से। जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्क हुई है और इसका जांच किया जा रहा है। और अब तक जो जांच में पाया गया है वो ये पाया गया है कि कफ सिरप में एक तरह का एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है, वो केमिकल अक्सर पेंट वगैरह में मिलाया जाता है और इस केमिकल का उपयोग जो है कफ सिरप को मीठा बनाने और कफ सिरप को पतला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कफ सिरप में जब ये केमिकल ज्यादा मिल जाता है तो उसके वजह से बच्चों की किडनी जो है खराब होने लगती है और इसी केमिकल के वजह से बच्चों की जान भी जा सकती है। और इसीलिए 2 साल के कम जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये कफ सिरप जो बनते हैं इस केमिकल से, उनके ऊपर इसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि अभी जांच जो है जारी है और भी बहुत सारी चीजें अभी खुलनी बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिन बच्चों की जान अब तक गई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि इसके वजह से कई सारे सरकारी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सही मायने में इसका जिम्मेदार कौन है। क्या इसका जिम्मेदार डॉक्टर है या फिर मेडिकल स्टोर वाला है या फिर वो कंपनी जो इस तरह के कफ सिरप को बनाती है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए और इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों की जान बच सके।